हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। मैं हूँ आपकी अर्चना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी का टॉपिक है शिक्षा और संस्कृति। सब्जेक्ट हिंदी है, 10वीं का है ये। लेसन प्लान है तो सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को पढ़ने समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कृति के महत्व को समझाना। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र शिक्षा और संस्कृति पाठ्य की मुख्य बातों को समझ सकेंगे, छात्र शिक्षा और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे, छात्र पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र शिक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। आप लोग स्कूल क्या करने आते हैं? उत्तर, पढ़ाई करने। पढ़ाई करने से क्या होता है? उत्तर, हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा से क्या होता है? हमारी संस्कृति विकसित होती है। शिक्षा और संस्कृति से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम शिक्षा और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र कथन, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखा है लेखक मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी और जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान गुजरात के पोरबंदर में। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान दिया गया। चलिए, शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय, छात्र अध्यापिका कथन देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और विचारक थे। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनके विचारों का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ा। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे बल्कि वे एक महान लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म और नैतिक मूल्यों पर अनेक विचार प्रस्तुत किए। उनके शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि मनुष्यों के चरित्र और संस्कारों का निर्माण करना है। पाठ परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के चरित्र, नैतिकता और संस्कारों का विकास करना है। यदि शिक्षा में संस्कृति और नैतिक मूल्यों का समावेश न हो तो वह अधूरी मानी जाती है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाए रखने और उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराए। पाठ की विस्तृत व्याख्या। शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी ने बताया है कि शिक्षा और संस्कृति का गहरा संबंध है। शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों को विकसित करना भी है। गांधी जी के अनुसार यदि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रह जाए और उसे संस्कृति तथा नैतिकता का अभाव हो तो वह शिक्षा समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के मन, बुद्धि और चरित्र का विकास करे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाए और उन्हें समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करे। शिक्षा का सही उद्देश्य व्यक्तियों को अच्छा नागरिक बनाना है जो समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति पाठ हमें सिखाता है कि शिक्षा का महत्व केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं बल्कि एक अच्छे और संस्कारी व्यक्ति बनने में भी है। यदि शिक्षा के साथ संस्कृति और नैतिकता का समावेश हो तो। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में शिक्षा और संस्कृति पाठ से सीख लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। पहला, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन प्रश्न, संस्कृति से क्या तात्पर्य है? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गृह कार्य में शिक्षा के महत्व पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रकरण। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।